हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फन दे हेड और जिसके राइटर है आइजैक एसिमोव के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट फर्स्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टाइप के होंगे। आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। मतलब कुछ ही शब्दों में या कुछ ही सेंटेंसेस में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की क्या आयु है। तो जैसा कि अपन ने चैप्टर में पढ़ा है, मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। तो वही लिखते हैं अपन, मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। वाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो जैसा कि हमने लिखा था कि मार्गी ने 17 मई 2157 को अपनी डायरी में लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। तो उसी को अपन लिखेंगे, मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आप चाहो तो इसमें डेट भी मेंशन कर सकते हो, ओके, और नहीं भी करो तो कोई ज़रूरी नहीं है। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने वो जो टॉमी को रियल बुक मिली थी, ऐसी बुक पहले कभी देखी थी क्या। तो उसने ऐसी बुक के बारे में उसकी दादाजी से सुना जरूर था, ऐसे स्कूल्स के बारे में और बुक्स के बारे में, बट देखी नहीं थी। सो नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने पहले कभी भी ऐसी बुक नहीं देखी थी। वाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में ऐसी क्या क्या बातें थी जो मार्गी को काफ़ी अजीब लगी थी। वैसे तो बहुत सारी बातें थी, बट अपन को कुछ ही सेंटेंस में इसका आंसर देना है। सो हम बहुत ही छोटा सा आंसर लिखेंगे इसका। द प्रिंटेड टेक्स्ट इन द बुक वाज स्टेबल। जो बुक में प्रिंटेड टेक्स्ट था वो स्थिर था। दे डिड नॉट मूव लाइक द टेक्स्ट ऑन द टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर स्क्रीन। और वो टेलीविज़न कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टेक्स्ट होता था, मार्गी वगैरह जिन टेली बुक्स को पढ़ती थी उनमें तो टेक्स्ट मूव करता था, बट वो जो बुक के टेक्स्ट थे वो इधर उधर मूव नहीं करते थे। दिस थिंग्स अबाउट द बुक शी फाउंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में मार्गी को ये बात बहुत ही अजीब लगी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। वाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। आप क्या सोचते हैं कि टेली बुक क्या है। सो आंसर देते हैं, आई थिंक अ टेली बुक इज़ ए बुक। मतलब टेली बुक भी एक बुक ही होती है। डेट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन। जो कि क्या, टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है। ओके, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखती है। वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके साथ कोई क्लासमेट भी था। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि मार्गी का स्कूल, उसके स्कूल जो कक्ष था वो उसके बेडरूम के पास में ही था और वो अकेली पढ़ती थी उस कक्ष में, कोई क्लासमेट नहीं था। तो मार्गी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। ओके, वाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिनको मार्गी और टॉमी पढ़ते थे। तो चैप्टर में हमें 3 सब्जेक्ट का जिक्र हुआ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक। तो हम उन्हीं को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर वाला। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी में से हमें एक लाइन दी गई है और उस लाइन का स्टोरी का संदर्भ लेके हमें आंसर देने हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई वुडंट थ्रो इट अवे, है ना। वो सेज दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे थे। तो सबसे पहले अपन सोचते हैं कि चैप्टर पढ़ा है हमने, ये लाइन कब कहाँ कही गई थी। तो जब टॉमी और मार्गी आपस में डिस्कशन कर रहे थे बुक्स के बारे में,
तो जब वो पास्ट टाइम की बुक के बारे में पढ़ रहा था तो टॉमी कह रहा था कि ऐसी बुक जो पेपर पर प्रिंट की जाती है, एक बार अगर कोई इंसान इसको पढ़ ले तो शायद वो इसे फेंक देता होगा, इससे तो पेपर की बर्बादी होती है। जबकि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो बहुत सारी बुक्स होती है, मिलियन बुक्स होती हैं, और हम इन्हें कभी भी नहीं फेंकते। तो आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं तो इन्हें कभी भी नहीं फेंकूँगा। तो ये ऐसा किसने कहा था? टॉमी ने कहा था। हु सेज दिस वर्ड्स? तो टॉमी सेज दिस वर्ड्स। ठीक है। वाट डज इट रिफर्स टू? यहाँ पर जो इट आया है, जैसे आई वुडंट थ्रो इट अवे, कि मैं तो कभी भी नहीं फेंकता। क्या नहीं फेंकता? टॉमी क्या नहीं फेंकता था? टेली बुक्स को, जो उसके कंप्यूटर स्क्रीन में थी। तो इट रिफर्स टू द टेली बुक। ओके। वाट इज इट बिंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? जो स्पीकर है, मतलब जिसने ये लाइन कही है कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये इस लाइन को कही है, इसमें इट जो है ना, ये किसके साथ तुलना की जा रही है इसकी? तो जैसे कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो मैं तो कभी भी नहीं फेंकता हूँ। एक तरफ से रियल बुक की टेली बुक से कंपैरिजन की जा रही है ना। तो अपन लिखेंगे द पेपर प्रिंटेड बुक इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक बाय द स्पीकर। मतलब कागज़ पर जो छपी हुई बुक्स रहती है उनकी कंपैरिजन किससे की जा रही है? टेली बुक्स से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन दी गई है हमें, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। यहाँ पर रेगुलर 2 बार आ गया, आप इसे कट कर दीजिएगा। इट वाज ए मैन। तो जो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मार्गी है ना, वो टॉमी से पूछती है कि क्या उनके पास कोई टीचर भी था। तो जो टॉमी है वो जवाब देता है कि हाँ, उनके पास बिल्कुल ही एक टीचर था, और वो हमारे रेगुलर टीचर की तरह नहीं होता था, वो एक आदमी, एक ह्यूमन होता था। ठीक है। अब देखते हैं अपन इससे अपन को क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। Who does they refer to? यहाँ पर जो ये दे आया है कि दे हैड अ टीचर, तो ये दे जो शब्द है, वर्ड है, ये किसके लिए आया है? तो श्योर दे हैड अ टीचर, कि यस उनके पास टीचर थे। किन के पास? तो जो सेंचुरीज एगोस के जो स्टूडेंट थे उनके पास टीचर हुआ करते थे। तो दे रिफर्स टू द स्टूडेंट सेंचुरीज एगो। सेंचुरीज एगो के मतलब से 100 सालों पहले के या सैकड़ों सालों पहले के जो स्टूडेंट थे उनके पास टीचर हुआ करते थे। यहाँ पर दे उन्हीं के लिए आया है। वाट डज रेगुलर मीन हेयर? तो देखते हैं रेगुलर कहाँ है, कि इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, कि कोई रेगुलर टीचर नहीं था। तो टॉमी और मार्गी को क्या एक रेगुलर टीचर, मतलब उन्हीं के घर में निश्चित टाइम में एक टीचर पढ़ाता था। तो टॉमी कह रहा है कि हमारे रेगुलर टीचर की तरह नहीं हुआ करते थे वो टीचर। तो हेयर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर। यहाँ पर रेगुलर किन के लिए आया है? टॉमी और मार्गी के टीचर्स के लिए। और उनके टीचर कौन हुआ करते थे? मैकेनिकल टीचर या फिर रोबोटिक टीचर, है ना। वाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद? इस जो लाइन है, जैसे श्योर दैट ए टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, इसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है? मतलब कौन सी बातें हैं जो ऑपोजिट है? तो देखिए, ऑपोजिट बात क्या है कि टॉमी और मार्गी को तो एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है, जबकि जो सेंचुरीज एगोस के जो स्टूडेंट हैं उनको एक ह्यूमन पढ़ाता था। तो ये दो ऑपोजिट थिंग्स है। तो देखो आंसर में अपन लिखेंगे द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विद ह्यूमन्स एज टीचर्स ऑफ अर्लियर टाइम। ओके। सो नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सनशाइन डीकेडिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।